नमस्कार, द BI10 से मैं रंजन कुमार। तेज़ इंटरनेट का सपना अब भारत के लोगों के लिए पूरा होने वाला है। जी हाँ, 5G के ट्रायल की अनुमति सरकार ने कंपनियों को दे दी है। आपको बता दें कि 5G के ट्रायल के लिए पिछले 2 साल से कोशिशें चल रही थी, पर अब जाकर के सरकार ने इसकी अनुमति दी है। 5G आने के बाद हमारे ज़िंदगी में कितना बदलाव होगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। आपको पता होगा कि पहले 2G आया था, फिर 3G आया, फिर 4G आया। जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, इंटरनेट 2G से 3G और 3G से 4G हुआ, तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई। अब हम लोग ये जानेंगे कि 5G आने के बाद आखिर क्या नया बदलाव होगा हमारे जीवन में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा। चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि 5G की तकनीक लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए पहले ट्रायल किया जा रहा है, उसके बाद इसका ऑक्शन होगा। 5G का ट्रायल कहां कहां होगा और कौन कौन सी कंपनियां ट्रायल में भाग लेंगी, ये जान लेते हैं। 5G का ट्रायल महानगरों, शहरों और गाँव में भी होगा और इसमें जो कंपनियां भाग लेंगी वो एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और MTNL है। चलिए हम लोग ये समझते हैं कि 5G का असली खेल क्या होगा हमारे जीवन में। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 5G यानी 4G के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा स्पीड, यानी आप इससे ऐसे समझ सकते हैं, जब 2G हमारे ज़िंदगी में आया तब हम इंटरनेट केवल सर्फिंग कर पाते थे, चैटिंग कर पाते थे और थोड़ी बहुत नेट का यूज़ करते थे। परंतु इसके बाद आया 3G। 3G आने के बाद हमारे नेट में थोड़ा फास्ट हुआ हमारा नेट, हम सर्फिंग और चैटिंग थोड़ा तेज़ कर पाने लगे, वीडियो कॉलिंग भी हम कर पाने लगे जहाँ नेटवर्क अच्छा रहता था। और जब 4G आया तो इंटरनेट की दुनिया ही बदल गई। हम लोग ऑनलाइन वीडियो अच्छे से देख पाते हैं और वीडियो कॉलिंग भी कर पाते हैं। फिल्म्स और बहुत सारे सीरियल्स अब तो ऑनलाइन रिलीज़ होने लगे हैं नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर। हम सभी आराम से वीडियो ऑनलाइन देख भी पाते हैं 4G नेट की मदद से। जब मन हुआ फेसबुक पर लाइव हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें 4G के आने के बाद बदली हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जब 4G से 100 गुना ज़्यादा स्पीड 5G में होगा तब क्या होगा। बिना ड्राइवर के कारें चलेंगी, केवल कंप्यूटर के कमांड से आप अपने आप को जादू की तरह एक जगह से दूसरी जगह प्रकट कर पाएंगे, जस्ट लाइक अ वर्चुअल रियलिटी। और इंटरनेट की दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा। आपको बता दें, ड्राइवरलेस कार, वर्चुअल रियलिटी और स्मार्ट होम जैसी तकनीक्स पहले से तैयार करके कंपनियां रख चुकी हैं, बस केवल इंतज़ार है तो 5G इंटरनेट स्पीड का 5G के लॉन्च होने का। बहुत कोई सोचते हैं कि 4G इंटरनेट तो काफ़ी फास्ट है, पर आजकल आप देखते होंगे वीडियो कॉलिंग हो या ऑनलाइन मूवीज़ हो, ये सभी देखने के लिए नेट बफरिंग करने लगता है, यानी स्लो चलने लगता है। वीडियो कॉलिंग इस तरह की स्थिति में जब नेट स्लो चलता है तो आप ये समझ सकते हैं, यदि हम ड्राइवरलेस कार के लिए या फिर किसी रोबोट को किसी आदमी के ऑपरेशन के लिए अगर हम 4G स्पीड के अनुसार चलाएं तो 1 सेकेंड की देरी होने से कितना बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए इस तरह की चीज़ों के लिए हमें 4G से भी और ज़्यादा स्पीड चाहिए। इसके वजह से ही 5G का लॉन्च होना आवश्यक है। हालांकि 5G लगाने में काफ़ी मशक्क़त होने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 5G के लिए पहले से लगे टावर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि अलग से टावर लगाया जाएगा। हालांकि 5G तकनीक लोगों तक जल्दी पहुँचे, इसके लिए सरकार ने कंपनियों को ट्रायल सेटअप लगाने के लिए 2 महीने और ट्रायल पूरा करने के लिए 6 महीने का समय दिया है। 5G स्पीड कैसे काम करता है, चलिए इसे समझ लेते हैं।
आपको याद होगा जब आप रेडियो सुना करते थे और दूरदर्शन का एक चैनल देखा करते थे, ये सभी दिल्ली से प्रसारित होते थे और देश के कोने कोने में हम सभी बैठ के सुना करते थे और देखा करते थे। ये सभी चैनल्स रेडियो, शॉर्ट और मीडियम वेव पर प्रसारित होते थे। ये बहुत दूर तक तो जाते थे, परंतु इनकी आवाज़ और पिक्चर क्वालिटी सही नहीं होती थी। आवाज़ और पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती थी। उसके बाद आया एफएम रेडियो। एफएम रेडियो का जो आवाज़ है, जो साउंड क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी होती थी, परंतु इसकी एक खामी ये थी कि एफएम रेडियो का जो दायरा है वो बहुत छोटा होता था। आप किसी खास शहर में किसी खास एफएम को अगर सुन रहे हैं और आप उस शहर से बाहर चले जाएंगे तो वो चैनल आपका नहीं पकड़ता था। इसका मतलब ये हुआ कि एफएम की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी तेज़ थी, क्लियर थी, लेकिन अधिक दूर तक नहीं जा पाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा 5G का फ्रीक्वेंसी काम करेगा। 5G की फ्रीक्वेंसी तेज़ होती है पर दूर तक नहीं जा पाती है। यही वजह है कि 5G के लिए छोटे छोटे और अधिक टावर्स लगाने होंगे। एक अनुमान के मुताबिक जहां 3G और 4G के एक टावर्स हैं, उतनी दूरी में 5G के 8 से 10 टावर लगाने होंगे। छोटे छोटे और नज़दीक में जब अधिक टावर लगेंगे 5G के, तो इससे रेडिएशंस भी निकलेंगे और ये रेडिएशंस हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाएगा, चलिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, रेडिएशंस को दो भागों में बांटा गया है, खतरनाक रेडिएशंस और सुरक्षित रेडिएशंस। खतरनाक रेडिएशंस में एक्स-रे, गामा रे और सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं जो खतरनाक मानी जाती है, जो स्किन को, शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और जो दूसरा रेडियो वेव है, जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है, वो है टीवी टावर, रेडियो के टावर से और मोबाइल टावर से जो रेडिएशंस निकलते हैं, इसको सुरक्षित रेडिएशंस में, सुरक्षित रेडियो वेव में की कैटेगरी में रखा गया है। ये किसी इंसान को खतरनाक स्तर तक हानि नहीं पहुंचाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने रेडियो वेव पर वर्षों से शोध करने के बाद ये कहा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि 5G जब टेक्निक्स आएगी तो उसका डेटा पैक कितना महंगा होगा, कितना होगा, ये लोग जानने के इच्छुक हैं। तो आपको बता दें कि 5G लॉन्च होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि इसकी डेटा की कीमत क्या होगी। फिर भी आपको मैं बता दूं कि 5G तकनीक जो है वो चीन में चल रही है और चीन में 30 GB डेटा का लगभग 1500 रुपये कीमत लिया जाता है। तो इसी से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 5G जैसा स्पीड अगर आपको मिलता है और 30 GB के लिए 1500 रुपीज़ यानी 30 GB के लिए 1500 रुपया अगर आपको चुकाना होता है तो ये महंगा नहीं है। फिर भी हमारे भारत में कंपटीशन बहुत अधिक है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ चाइना के मुकाबले और भी सस्ता डेटा उपलब्ध होगा। 5G को लेकर आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएंगे और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे। धन्यवाद।